ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुष्पंचाशदाधिक त्रिशततमो अध्यायः। कारकम स्कंदुवाच। कारकम संप्रवक्ष्यामि विभक्त्यर्थो समन्वितम्। ग्रामोऽस्ति हेमहार्केह नौमि विष्णुं श्रिया सह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वतंत्रतः कर्ता विद्यां ताम कृतिनः समुपासते। हेतु कर्ता लभ्यते हितम वै कर्म कर्तरी। स्वयं भिद्यते प्राकृतधिः स्वयं चाच्छिद्यते तरुः। कर्ताभिहित उत्तमः कर्ता नाभिहितो धमः। कर्ता नाभिहितो धर्मः शिष्ये व्याख्यायते यथा। कर्ता पंचविधा प्रोक्तः कर्म सप्तविधं शृणु। ईप्सितं कर्मं च यथा श्रद्धाति हरिमयति। नीप्सितं कर्म यथा अहिं लघ्यते भृशम्। नैवेप्सितं नानीप्सितं दुग्धं संभक्षयन्रजः। अभक्षयेदप्यकथितं गोपालो दुग्धिगामुपयः। कर्तृकर्माथ गमयेत् शिष्यं ग्राम्यं गुरुर्यथा। कर्म चाभिहितं पूजा क्रियते वै श्रिये हरे। कर्मानभिहितं स्तोत्रं हरे कुर्यात्तु सर्वदं। करणं द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमभ्यन्तरं यथा। चक्षुषा रूपं गृह्णाति बाह्यं दात्रेण तत्तुलेन। चक्षुषा रूपं गृह्णाति बाह्यं दात्रेण तल्लुनेत। संप्रदानं त्रिधा प्रोक्तं प्रेरकं बाह्यणाय गामो। नरो ददाति नृप्यते दासं तदनुमन्कृतम्। अनिराकर्तृकं भर्त्रे दत्त्या पुत्र पुष्पाणि सज्जनः। आपादानं द्विधा प्रोक्तं चलमश्वात्तु धावतः। पतितास्तो चाचलं ग्रामादागच्छति सा वैष्णवः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चतुर्धा चाधिकरणं व्यापकं दग्ध्निवैघृतं। तिलेषु तैलं देवार्थमौपसलेशिकमुच्यते। गृहे तिष्ठेत कपिर्वृक्षे स्मृतं वैषयिकं तथा। जले मत्स्यो वने सिंहा स्मृतं सामीप्यकं यथा। गंगायां घोषो वसति औपचारिकमीदृशं। तृतीया वाथवा षष्ठी स्मृता नाभिहिते तथा। विष्णुः सम्पूज्यते लोकैर्गन्तव्यं तेन। तस्य वा प्रथमाभिहितकर्तकर्मणो प्रणमेध्वरिम्। हेतो तृतीया चान्येनो वसेद वृक्षाय वै जलम्। चतुर्थी तादर्थे विहिता पंचमी परियूपाङ्गमुखे। योगे भ्रष्टः परिग्रामाद् देवोऽयं बलवत् पुरा। पूर्वो ग्रामादृते विष्णोर्मुक्तिरितरो हरे। पृथ्वीग्वनाद्यस्तृतीया पंचमी च तथा भवेत्। पृथक् ग्रामाद्विहारेण विना श्रीश्च श्रियं श्रियः श्रियः। कर्म प्रवचनीयाख्यायैर्द्वितीया योगतो भवेत्। अनवर्जुनं चायो द्वारो ह्याभितो ग्राममीरितम्। नमः स्वाहा स्वधा स्वस्ति वसड्डादयश्चतुर्थ्यपि। नमो देवाय ते स्वस्ति तुमर्थाद् भाववाचिनः। पाकाय पक्तये याति तृतीया सहयोगके। हेत्वर्थे कुत्सितेऽङ्गे सा तृतीया चाविशेषणे। पिता गात सह पुत्रेण काणोक्षणा। गदया हरिः अर्थेनो निवसेद भृत्यः काले भावे च सप्तमी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
विष्णु न ते भवेन मुक्तिर्वसन्ते सागतो हरिं नृणाम स्वामी नृषु स्वामी नृणामी सहा सताम पतिः नृपाम साक्षी नृषु साक्षी गोसु नाथो गवाम पतिः गोसु सूतो गवाम सूतो राज्ञाम दायाद कोत्स्वः अन्यस्य हेतोर्वसति षष्ठी स्मृत्यर्थकर्मणि मातुः स्मरति गोप्तारो नित्यं स्यात् कर्तकर्मणो अपाम भेत्ता तव कृतिर्नो निष्ठादिषु षष्ठ्यपि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 354वां अध्याय कारक प्रकरण। भगवान स्कंद जी ने कहा, हे कात्यायन जी, अब मैं आपसे विभक्ति अर्थों से युक्त कारक का वर्णन कर रहा हूँ। ग्रामोस्ति ग्राम है, यहाँ प्रतिपादिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हुई है। विभक्ति अर्थ में प्रथमा होने का विधान पहले कहा जा चुका है। हे महार्क, इस वाक्य में जो महार्क शब्द है उसमें संबोधन में प्रथमा विभक्ति हुई है। संबोधन में प्रथमा का विधान पहले भी आ चुका है। इह नौमी विष्णु श्रिया सह, मैं यहाँ लक्ष्मी सहित भगवान श्रीहरि विष्णु का स्तवन करने जा रहा हूँ। इस वाक्य में भगवान विष्णु शब्द की कर्म संज्ञा हुई है और द्वितीया कर्मणि स्मृता, इस पूर्व कथित नियम के अनुसार कर्म में द्वितीया विभक्ति हुई है। श्रिया सह, यहाँ श्री शब्द में सह का योग होने से तृतीया हुई है। सहार्थक और सदृशार्थक शब्दों का योग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। यह सर्वसम्मत व्याकरण मत है। क्रिया में जिसकी स्वतंत्रता विवक्षित हो वह कर्ता या स्वतंत्र कर्ता कहलाता है। जो उसका प्रयोजक है वह प्रयोजक कर्ता और हेतुकर्ता भी कहलाता है। जहाँ कर्म ही कर्ता के रूप में विवक्षित हो वह कर्मकर्ता कहलाता है। इसके सिवा अभिहित और अनाभिहित ये दो कर्ता और होते हैं। अभिहित श्रेष्ठतम और अनभिहित अधम माना गया है। स्वतंत्र कर्ता का उदाहरण कृतिनः ताम विद्याम समुपासते, विद्वान पुरुष उस विद्या की उपासना करते हैं। यहाँ विद्या की उपासना में विद्वानों की स्वतंत्रता विवक्षित है, इसलिए वे स्वतंत्र कर्ता हैं। हेतुकर्ता का उदाहरण है चैत्रो मैत्रम हितम लभ्यते। चैत्रो मैत्रम हितम लभ्यते, चैत्र मित्र को हित की प्राप्ति कराता है। मैत्रो हितम लभते तम चैत्रः प्रेरयति इति चैत्रो मैत्रम हितम लभ्यते। क्षमा कीजिएगा। मैत्र हित को प्राप्त करता है और चैत्र उसको प्रेरणा देता है, इसलिए यह कहा जाता है कि चैत्र मैत्र को हित की प्राप्ति कराता है। यहाँ चैत्र प्रयोजनकर्ता का हेतु करता है। कर्मकर्ता का उदाहरण प्राकृतधि स्वयं भिद्यते, गंवार बुद्धि वाला मनुष्य स्वयं ही फूट जाता है। तरुः स्वयं छिद्यते, वृक्ष स्वयं कट जाता है। यहाँ फोड़ने वाले और काटने वाले कर्ताओं के व्यापार को विवक्षा का विषय नहीं बनाया गया है। जहाँ कर्ता के अतिशय सौकर्य को प्रकट करने के लिए कर्तव्यापार अभिवक्षित होता है, वहाँ कर्म आदि अन्य कारक भी कर्ता जिस प्रकार हो जाते हैं और तदनुसार ही क्रिया होती है। इस दृष्टि से यहाँ प्राकृतधि और तरुः पद कर्मकर्ता के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अभिहित कर्ता का उदाहरण रामो गच्छति, राम जाता है। यहाँ कर्ता अर्थात अर्थ में तिङन्तः का प्रयोग है, इसलिए कर्ता कथित हुआ। जहाँ कर्म में प्रत्यय हो वहाँ कर्म कथित और कर्ता अनुक्त या अनभिहित हो जाता है। अनभिहित कर्ता का उदाहरण है गुरुणा शिष्ये धर्मः व्याख्यायते,
गुरु द्वारा शिष्य के निमित्त धर्म की व्याख्या की जाती है। यहाँ कर्म में प्रत्यय होने से धर्म की जगह धर्मः हो गया है, क्योंकि कथित कर्म में प्रथम विभक्ति होने का नियम है। अनभिहित कर्ता में पहले कथित नियम के अनुसार तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए गुरुणा पद में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इस तरह 5 तरह के कर्ता बताए गए हैं। अधुना 7 तरह के कर्म का वर्णन हे कात्यायन जी मैं आपसे अब कर रहा हूँ। इप्सित कर्म, अनीप्सित कर्म, इप्सितानीप्सित कर्म और अकथित कर्म, कर्तृकर्म, अभिहित कर्म तथा अनभिहित कर्म। ईप्सित कर्म का उदाहरण है यति हरिम श्रद्ध्याति। विरक्त साधु या सन्यासी हरि में श्रद्धा रखता है। यहाँ कर्ता यति को हरि अभीष्ट है, इसलिए वे ईप्सित कर्म हैं। अतएव हरि में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अनीप्सित कर्म का उदाहरण है अहिम लंघ्यते भृशम, उससे सर्प को बहुधा लंघवाता है। यहाँ अहिम यह अनीप्सित कर्म है। लांघने वाला सर्प को लांघना नहीं चाहता, वह किसी के हठ या प्रेरणा से सर्प लंघन में प्रवृत्त होता है। ईप्सितानीप्सित कर्म का उदाहरण दुग्धम संभक्षयन्नजः भक्षयेत, मनुष्य दूध पीता हुआ धूल भी पी जाता है। यहाँ दुग्ध ईप्सित कर्म है और धूल अनीप्सित कर्म है। अकथित कर्म जहाँ अपादान आदि विशेष नामों से कारक को व्यक्त करना अभीष्ट न हो, वहाँ वह कारक कर्म संज्ञक हो जाता है। यथा गोपालः गाम पयः दोग्धिः, ग्वाला गाय से दूध दोहता है। यहाँ गाय अपादान है, तथापि अपादान के रूप में कथित न होने से अकथित हो गया है और उसमें पंचमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति हुई है। कर्तृकर्म जहाँ प्रयोजक कर्ता का प्रयोग होता है, वहाँ प्रयोज्य कर्ता कर्म के रूप में परिणत हो जाता है। यथा गुरु शिष्यम ग्रामम गमयेत, गुरु शिष्य को गांव भेजें। शिष्यो ग्रामम गच्छेत तम गुरु प्रेरयेत इति गुरु शिष्यम ग्रामम गमयेत। शिष्य गांव को जाए, इसके लिए गुरु उसको प्रेरित करना चाहिए। इस अर्थ में गुरु शिष्य को गांव भेजे, यह वाक्य का आशय है। यहाँ गुरु प्रयोजन करता है और शिष्य प्रयोज्य करता या कर्मभूत करता है। अभिहित कर्म श्रियः हरः पूजा क्रियते, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। यहाँ कर्म में प्रत्यय होने से पूजा कथित कर्म है, इसी को अभिहित कर्म कहते हैं। अतएव इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। अनभिहित कर्म जहाँ कर्ता में प्रत्यय होता है, वहाँ कर्म अनभिहित हो जाता है, अतएव उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए यह वाक्य है हरेः सर्वदम स्तोत्रम कुर्यात, श्री हरि की सर्व मनोरथदायिनी स्तुति करनी चाहिए। कारण 2 तरह का बतलाया गया है, बाह्य और अभ्यंतर। तृतीया करणे भवेत, इस उपरोक्त नियम के अनुसार करण में तृतीया होती है। अभ्यंतर करण का उदाहरण देते हैं चक्षुषा रूपम गृह्णाति, नेत्र से रूप को ग्रहण करता है। यहाँ नेत्र अभ्यंतर करण है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। बाह्य करण का उदाहरण है दात्रेण तल्लुनेत, हंसुआ से उसको काटें। यहाँ दात्र बाह्य कारण है, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है। संप्रदान 3 तरह का बतलाया गया है, प्रेरक, अनुमंत्रक और अनिराकर्तृक। जो दान के लिए प्रेरित करता है वह प्रेरक है। जो प्राप्त हुई वस्तु के लिए अनुमति या अनुमोदन मात्र करता है वह अनुमंत्रक है, और जो ना प्रेरणा करता है ना अनुमंत्रक है, अपितु किसी की दी हुई वस्तु को स्वीकार कर लेता है, उसका निराकरण नहीं करता, वह अनिराकर्तृक संप्रदान है। संप्रदाने चतुर्थी, इस उपरोक्त नियम के अनुसार संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। तीनों संप्रदान में क्रमशः उदाहरण दिए जाते हैं।
नरो ब्रह्मणाय गाम ददाति, मनुष्य ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ ब्राह्मण प्रेरक संप्रदान होने के कारण उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। ब्राह्मण लोग प्रायः यजमान को गोदान के लिए प्रेरित करते रहते हैं, इसलिए उनको प्रेरक संप्रदान की संज्ञा दी गई है। नरो नृपतये दासम ददाति, मनुष्य राजा को दास अर्पित करता है। यहाँ राजा ने दास समर्पित के लिए कोई प्रेरणा नहीं दी है, केवल प्राप्त हुए दास को ग्रहण करके उसका अनुमोदन मात्र किया है, इसलिए वह अनुमंत्रक संप्रदान है। अतएव नृपतये में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। सज्जनः भर्तृ पुष्पाणि दद्यात्, सज्जन पुरुष स्वामी को पुष्प दे। यहाँ स्वामी ने पुष्पदान की मनाही न करके उसको अंगीकार मात्र कर लिया है, इसलिए भर्तृ शब्द अनिराकर्तृक संप्रदान है। संप्रदान होने के कारण ही उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अपादान दो तरह का होता है, चल और अचल। कोई भी अपादान क्यों न हो, अपादाने पंचमी स्यात्, इस पूर्व कथित नियम के अनुसार उसमें पंचमी विभक्ति ही होती है। धावतः अश्वात् पतितः, दौड़ते हुए घोड़े से गिरा। यहाँ दौड़ता हुआ घोड़ा चल अपादान है, इसलिए धावतः। अश्वात में पंचमी विभक्ति हुई है। सा वैष्णवः ग्रामादायाति, वह वैष्णव गांव से आता है। यहाँ ग्राम शब्द अचल अपादान है, इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति हुई है। अधिकरण चार तरह के होते हैं, अभिव्याप, औपश्लेषिक, वैषयिक और सामीप्यक। जो तत्व किसी वस्तु में व्यापक हो वह आधारभूत वस्तु अभिव्यापक अधिकरण है। यथा दधनी घृतम, दही में घी है। तिलेषु तैलम देवार्थम, तिल में तेल है जो देवता के उपयोग में आता है। यहाँ घी दही में और तैल तिल में व्याप्त है, इसलिए इनके आधारभूत दही तरफ तिल अभिव्यापक, दधि की तरह तिल अभिव्यापक अधिकरण है। आधारो योधिकरणम विभक्तिस्तत्र सप्तमी, इस उपरोक्त नियम के अनुसार अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। प्रस्तुत उदाहरण में दधनी और तिलेषु, इन पदों में इसी नियम से सप्तमी विभक्ति हुई है। अधुना औपश्लेषिक अधिकरण बतला रहा हूँ। हे कात्यायन, कपिर ग्रहे तिष्ठेत वृक्षे च तिष्ठेत, बंदर ग्रह के ऊपर स्थित होता है और वृक्ष पर भी स्थित होता है। कपि के आधारभूत जो ग्रह तरफ वृक्ष है उन पर वह सटकर बैठता है, इसलिए वह औपश्लेषिक अधिकरण माना गया है। अधिकरण होने से ही ग्रहे और वृक्षे इन पदों में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अधुना वैषयिक अधिकरण बताते हैं। विषयभूत अधिकरण को वैषयिक अधिकरण कहते हैं। यथा जले मत्स्यः, वने सिंहः, जल में मछली वन में सिंह। जहाँ जल में वन विषय है और मत्स्य तथा सिंह विषयी हैं, इसलिए विषयभूत अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हुई है। अधुना सामीप्यक अधिकरण बातें। गंगायाम घोषो बसति, गंगा में गौशाला बसती है। यहाँ गंगा का अर्थ गंगा के सन्निकट, इसलिए सामीप्यक अधिकरण होने से कारण गंगा में सप्तमी विभक्ति हुई है। ऐसे वाक्य औपचारिक माने जाते हैं जहाँ मुख्यार्थ बाधित होने से उसके संबंध से युक्त अर्थांतर की प्रतीति होती है, वहाँ लक्षणा होती है। गौरवाहिक इत्यादि स्थलों में गो शब्द का मुख्यार्थ बाधित होता है, इसलिए वह स्वासदृश को लक्षित कराता है। इस तरह के वाक्य प्रयोग को औपचारिक कहते हैं। अनाभिहित कर्ता में तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति होती है। यथा विष्णु संपूज्यते लोकैः, अर्थात लोगों द्वारा विष्णु पूजे जाते हैं। यहाँ कर्म में प्रत्यय हुआ है, इसलिए कर्म कथित है और कर्ता अनुक्त है, इसलिए अनुक्त कर्ता लोक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तेन गंतव्यम, तस्य गंतव्यम, उसको जाना चाहिए। यहाँ उपरोक्त नियम के अनुसार तृतीया और षष्ठी दोनों का प्रयोग हुआ है।
षष्ठी का प्रयोग कृदंत के योग में ही होता है। अभिहित कर्ता और कर्म में प्रथमा विभक्ति हुई है। भक्तः हरि प्रणमेत, भक्त भगवान को नमस्कार करता है। यहाँ अभिहित कर्ता भक्त को में प्रथमा विभक्ति हुई है और अनुक्त कर्म हरि में तृतीया विभक्ति है। हेतु में तृतीया विभक्ति होती है। यथा अन्येन बसत, अन्न के हेतु कहीं भी निवास करना चाहिए। यहाँ हेतुभूत अन्न में तृतीया विभक्ति हुई है। तादर्थ में चतुर्थी विभक्ति कही गई है। यथा वृक्षाय जलम, वृक्ष के लिए पानी। यहाँ वृक्ष शब्द में तादर्थ प्रयुक्त चतुर्थी विभक्ति हुई है। परि, उप, आंग आदि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। यथा परिग्रमात, पुरा बलवत भ्रष्टोयम देवः, गांव से कुछ दूर हटकर दैव के प्राचीन काल में बड़े जोर से वर्षा की थी। इस वाक्य में परि शब्द के साथ योग होने के कारण ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति हुई है। दिग्वाचक शब्द, अन्यार्थक शब्द तथा ऋतु आदि शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति ही होती है। यथा पूर्वो ग्रामात ऋते विष्णु, ना मुक्ति ही इतना हरे। पृथक और बिना आदि के योग में तृतीया एवं पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जिस प्रकार पृथक ग्रामात, यहाँ पृथक शब्द के योग में ग्राम शब्द में पंचमी और पृथक बिहारेण, यहाँ पृथक शब्द के योग में बिहार शब्द से तृतीया विभक्ति शोभित होती है। इसी तरह बिना शब्द के योग में भी समझना चाहिए। बिना श्रियाः, यहाँ बिना के योग में श्री शब्द में द्वितीया विभक्ति श्री बिना श्रियाः हुआ है। यहाँ बिना के योग में श्री शब्द में तृतीया और बिना श्रियः, यहाँ बिना के योग में श्री शब्द में पंचमी विभक्ति हुई है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जिस प्रकार अनवर्जुनम योद्धारः, योद्धा अर्जुन के सन्निकट प्रदेश में है। यहाँ अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञक है। इसके योग में अर्जुन शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है। इसी तरह अभितः परितः आदि के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। यथा अभितो ग्राम मीरितम, गांव के सब तरफ कह दिया है। यहाँ अभितः शब्द के योग में ग्रामः शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है। नमः, स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति एवं बसट आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस प्रकार नमो देवाय, देव को नमस्कार है। यहाँ नमः के योग से देव शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी तरह स्वस्ति, आपका कल्याण हो। इसी तरह ते स्वस्ति, आपका कल्याण हो। यहाँ स्वस्ति के योग में युष्मद शब्द में चतुर्थी विभक्ति हुई है। युष्मद शब्द को चतुर्थी के एक वचन में वैकल्पिक ते आदेश हुआ है। तुमुन प्रत्यार्थक भाववाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस प्रकार पाकाय याति और पक्तये याति, पकाने के लिए जाता है। यहाँ पाक और पक्ति शब्द तुमर्थक भाववाची है। इन दोनों से चतुर्थी विभक्ति हुई है। साहार्थ शब्द के योग से हेतु, अर्थ और कुत्सित अंगवाचक में तृतीया विभक्ति होती है। साहार्थ योग में तृतीया विशेषवाचक से होती है। जिस प्रकार पितागात सह पुत्रेण, पिता पुत्र के साथ चले गए। यहाँ सह शब्द के योग में विषण वाचक पुत्र शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है। इसी तरह गदया हरि, भगवान हरि गदा के सहित रहते हैं। यहाँ सहार्थक शब्द के न रहने पर भी सहार्थ है, इसलिए विशेषणवाचक शब्द गदा से तृतीया विभक्ति हुई है। अक्षणा काणः, आँख से काना है। यहाँ कुत्सित अंगवाचक अक्षी शब्द है, इससे तृतीया विभक्ति हुई है। अर्थेन निविषेद भृत्यः, भृत्य धन के कारण से रहता है। यहाँ हेतु अर्थ है धन, तद्वाचक अर्थ शब्द से तृतीया विभक्ति हुई है। कालवाचक और भाव अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, अर्थात जिसकी क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित होती है। तद्वाचक शब्द से
सप्तमी विभक्ति होती है। जिस प्रकार विष्णय नते भवेन मुक्ति, भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करने पर मुक्ति मिलती है, यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की नमस्कार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अर्थात जिसकी क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित होती है तद्वाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है। जिस प्रकार विष्णु नते भवेन मुक्ति, भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करने से मुक्ति मिलती है, यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की नमस्कार क्रिया से मुक्ति भवन रूपा लक्षित होती है, इसलिए विष्णु शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है। इसी तरह बसंते सा गतो हरिम, यहाँ बसंत ऋतु में श्री हरि के पास गया, यहाँ बसंत कालवाचक है, उससे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सप्तमी हुई है। स्वामी, ईश, पति, साक्षी, सूत और दायाद आदि शब्दों के योग से षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। नृणाम स्वामी, नृषु स्वामी, मनुष्यों का स्वामी, यहाँ स्वामी शब्द के योग में नृ शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां हुई हैं। इसी तरह नृणामीशः, नरों के ईश, यहाँ ईश शब्द के योग में नृ शब्द से यथा सताम पति, सज्जनों का पति, यहाँ सत शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई है। ऐसे ही नृणाम साक्षी, नृषु साक्षी, मनुष्यों का साक्षी, यहाँ नृ शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियां हुई हैं। गोसु नाथो गवाम पति, गौवों का स्वामी हैं, यहाँ नाथ और पति शब्दों के योग में गो शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां हुई हैं। गोसु सूतो गवाम सूतः, गौवों से उत्पन्न हैं, यहाँ सूत शब्द के योग में गो शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति हुई है। यहाँ राज्ञाम दायाद कोस्तु, यहाँ राजाओं का दायाद हो, यहाँ दायाद शब्द के योग में राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। हेतुवाचक से हेतु शब्द के प्रयोग होने से षष्ठी विभक्ति होती है। जिस प्रकार अन्यस्य हेतुर्वसति, अन्य के कारण वास करता है, यहाँ वास में अन्य हेतु है, तद्वाचक हेतु शब्द का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए अन्य शब्द में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। स्मरणार्थक धातु के प्रयोग में उस कर्म में षष्ठी, स्मरणार्थक धातु के प्रयोग में उसके कर्म में षष्ठी विभक्तित होती है। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार मातुः स्मरति, माता को स्मरण करता है, यहाँ स्मरति के योग में मात्र शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। कृत प्रत्यय के योग में कर्ता एवं कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जिस प्रकार अपाम भेदता, जल को भेदन करने वाला, यहाँ भेत्र शब्द कृत प्रत्ययांत है, उसके योग में कर्मभूत अप शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई है। इसी तरह तब कृति ही आपकी कृति है, यहाँ कृति शब्द प्रत्यकृत्यांत है, उसके योग में कर्मभूत युष्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई है। युष्मद, युष्मदंगस, तब, निष्ठा आदि अर्थात त्वक्त, त्वक्तस्तु, सत्र, सानच, उ, उक, त, तुमुन, खलर्थक, तृण, सानच, सानच आदि के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती, यतः ग्रामम गतः इत्यादि। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 354वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते कारक निरूपणम नाम
चतुष्पञ्चाशदाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः